एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज हम जानेंगे कि लिंक लिस्ट में आप इंसर्शन कैसे कर सकते हो। आप एक सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो जहाँ यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक लिंक लिस्ट लिया है। आप इसको लिंक लिस्ट ना समझ के एक प्ले लिस्ट समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने सॉन्ग्स डाले हैं। ये अपना सॉन्ग 1 है, सॉन्ग 2 है एंड सॉन्ग 3 है और ये सॉन्ग्स अपनी मेमोरी में कहीं पे स्टोर्ड है, राइट। तो यहाँ पे 1500 एंड बहुत ही हाइपोथेटिकल एड्रेसेस मैंने लिए हैं कि ये पर्टिकुलर जगह पे ये सॉन्ग स्टोर्ड है, राइट। तो ये आप इसको अपना सॉन्ग 1 कह सकते हो, ये अपना सॉन्ग नंबर 2 है और ये अपना सॉन्ग नंबर 3 है। रैंडमली आप कोई भी नाम दे सकते हो। और एक मेन चीज लिंक लिस्ट की जो है वो है उसका हेड पॉइंटर बोलो, हेड रेफरेंस बोलो, आप कोई भी नाम दे सकते हो उसे, पर वो काम क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है। तो हेड काम करता है स्टोर करने का। क्या स्टोर करने का? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, राइट। तो हमने पहले देखा था लिंक लिस्ट में कि अगर इस लिंक लिस्ट में मुझे जानना है कि लास्ट नोड कौन सा है तो एरे की तरह मैं डायरेक्टली नहीं जा सकती। लास्ट नोड का एड्रेस सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो अपना नोड है उसका फर्स्ट फील्ड है डेटा फील्ड एंड दूसरा फील्ड है नेक्स्ट फील्ड। सेम वे ये जो नोड है उसका डेटा फील्ड एंड नेक्स्ट फील्ड, डेटा फील्ड एंड नेक्स्ट फील्ड। तो हमने ऑलरेडी नोड स्ट्रक्चर देखा है और आपको पता है कि ये डेटा और नेक्स्ट फील्ड क्या है। तो यहाँ पे ये इसका एड्रेस 2000 सिर्फ पता होगा, ये 500 का जो नेक्स्ट फील्ड है ये इसको। तो यहाँ पे एक्चुअली 2000 स्टोर्ड है। देखो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आप इस अर्थ पे रहते हो, आपका कोई एड्रेस है, मुझे नहीं पता आपका एड्रेस क्या है, पर मुझे नहीं पता इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, उसका कुछ एड्रेस तो है। लेकिन अगर मुझे कोई आदमी मिल जाए कि वो मुझे बताए कि मेरे घर के बाजू में है वो, राइट, मतलब कि ये एड्रेस है, तो मैं समझ जाऊंगी। तो ये आपके घर का एड्रेस है, ये अभी कहीं पे स्टोर्ड नहीं है। जब लिंक लिस्ट खाली था तब ये कहीं पे स्टोर्ड नहीं था। अभी ये आदमी जो हेड है वो मुझे बता रहा है कि अपना पहला नोड किस जगह पे है। उससे मुझे बताया कि अपना पहला नोड 1000 पे है। मैं 1000 के पास गई, 1000 के नेक्स्ट फील्ड से मुझे पता चला कि उसका 1000 के बाद वाला नोड किस जगह पे है। उसने बताया कि वो 500 प्लेस पे है। 500 के पास गई, उसने बताया कि उसके बाद वाला नोड 2000 पे है। 2000 ने बताया कि मेरे बाद तो कोई नहीं आता, आई एम लाइक ऑल अलोन, तो इसके बाद कोई नहीं है। तो वो बोला नल हूं मैं, नल हूं, तो मैं समझ गई कि ये अपना लास्ट नोड है। तो इस तरह से अपना लिंक लिस्ट दिखता है। अब इसका सबसे पहला प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पिक्चोरियल फॉर्म में दिखाना चाहूंगी कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे होता है। इफ आई वांट टू इंसर्ट एट फर्स्ट, राइट। तो इंसर्शन में हम 3 टाइप देखेंगे, इंसर्ट एट फर्स्ट, इंसर्ट एट लास्ट एंड इंसर्ट इन ऑर्डर्ड वे। ये सब क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इंसर्ट एट फर्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब इंसर्शन करना है, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड समथिंग। तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं सोच लो। मान लो कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और आप एक नया सॉन्ग, अचानक से बारिश हो गई और यू वांट टू लिसन अ सॉन्ग। तो आपका जो ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, आप इसको एक प्लेलिस्ट जान सकते हो। तो आपका जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है उसमें आपको सबसे पहला कोई नया ही सॉन्ग बजाना है। जैसे ये सॉन्ग आपका 55 नंबर का जो सॉन्ग है वही बजाना है। ये सॉन्ग आपका किसी 3000 एड्रेस पे स्टोर्ड है और अभी ये सॉन्ग है, उसके बाद कोई सॉन्ग नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नल एंड ये अपना सॉन्ग बन जाएगा 4। अभी मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे ये बोलना है कि ये अपना फर्स्ट सॉन्ग है। तो ये फर्स्ट सॉन्ग है, दैट मीन्स मुझे हेड के अंदर ये वैल्यू स्टोर करनी है, राइट। मुझे हेड के अंदर वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दिस 1000 आई हैव टू स्टोर देयर दिस 3000। पर अगर मैं यहाँ 3000 स्टोर करूँ दैट मीन्स मैं ये लिंक तोड़ के ये बना रही हूँ। अभी देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अगर मैंने ये लिंक यहाँ से ये तोड़ डाली है, अगर मैं ये लिंक यहाँ से
हटा रही हूँ तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि जब ये अपना नया वाला सॉन्ग बज के खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा सॉन्ग बजेगा, बिकॉज वो तो सिर्फ हेड को पता था और हमने हेड को ही रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि हेड को रिप्लेस करने से पहले आपको उसकी वैल्यू कहीं पे स्टोर कर देनी है। कहाँ स्टोर करने, तो देखो यहाँ पे ये सॉन्ग बज जाएगा तो इसके नेक्स्ट में कौन आएगा, ये सॉन्ग आएगा, राइट, क्योंकि हम इसको सबसे पहले इंसर्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम एक नया नोड बना रहे हैं इंसर्ट में, जिसको हमें इंसर्ट करना है। उसकी पोजीशन क्या होगी, तो ये हमें यहाँ बताया है फर्स्ट होगी, हमें फर्स्ट पोजीशन पे, ये इसको फर्स्ट पोजीशन कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, आप इसके बेसिस पे कोई और प्रोग्राम भी बना सकते हो। लाइक नया नोड है हमेशा वो सेकंड पोजीशन पे आए, नया नोड है वो हमेशा मिडल में ही स्टोर हो, मतलब लाइक इंसर्ट हो, लेकिन यहाँ मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये जो सॉन्ग 55 है उसके नेक्स्ट फील्ड में, मतलब कि मैंने डॉट किया है, ये आप लैंग्वेज इंडिपेंडेंट समझ सकते हो, लेकिन जावा में हम डॉट करते हैं इसलिए मैंने डॉट किया है। मैं आपको आगे कोडिंग में समझाऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। वहां उसके अंदर मैं स्टोर करूंगी ये हेड की वैल्यू जो यहाँ पे है वो, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया 1000, दैट मीन्स आई हैव क्रिएटेड दिस लिंक। अभी मैं हेड को अगर चेंज करूँ तो दैट्स ओके, बिकॉज हेड अगर चेंज हो गया, यहाँ से मैंने अगर ये लिंक हटा दी और यहाँ पे नई लिंक बनाई, दैट्स ओके। यहाँ पे मैं कर रही हूँ 3000। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं हेड की वैल्यू चेंज कर रही हूँ और हेड की वैल्यू में कर रही हूँ अपने सॉन्ग 55 का खुद का एड्रेस। देखो ये सॉन्ग 55 यहाँ पे एक्चुअली स्टोर क्या करता है, उस नोड का खुद का एड्रेस। तो नोड की 3 प्रॉपर्टी होती है, नोड के अंदर का डेटा, नोड के अंदर का नेक्स्ट फील्ड और नोड का खुद का एड्रेस। तो यहाँ पे ये सॉन्ग 55 है, वो खुद कहाँ पे है, वो 3000 पे है। उसके बाद कहाँ कौन सा आने वाला है, 1000 आने वाला है, और उसके अंदर डेटा कौन सा है, S4 है, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ इंसर्टेड फर्स्ट काइंड ऑफ थिंग, जहां पे हम ये लिंक तोड़ के ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, अगर ये लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो आप क्या करोगे, मतलब कि सोच लो कि ये आपके पास कुछ चीजें है ही नहीं। सपोज आपके पास ये कुछ चीजें नहीं है और आप के पास ये जो हेड है वो बोल रहा है कि मेरी अंदर की वैल्यू है नल, मतलब कि लिंक लिस्ट का पहला नोड है ही नहीं, और आपने तो ये नया नोड बनाया, आपने कोई प्लेलिस्ट अपना खुद का बनाया हुआ है ही नहीं, आप सबसे पहला सॉन्ग बजा रहे हो, राइट। तो ये इसके बाद कोई नहीं आने वाला बिकॉज ये एक लौता है, इसके अंदर एक सबसे पहले वाला सॉन्ग होगा, इसका खुद का एक एड्रेस होगा। आपको क्या करना है, अगर ये लिंक लिस्ट एम्प्टी, अगर आपने पहले से कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाया है तो आपको सिर्फ ये काम करना है कि आपको इस हेड की जगह पे ये जो 1000 है वो डालना पड़ेगा। अब ये 1000 आपको कहाँ से मिलेगा, जो ये आपने इसको कहीं पे क्रिएट किया होगा ना न्यू नोड, उसकी वहां से मिलेगा। अभी नेक्स्ट नोड अगर आएगा नया, उसको आपको लगाना है फर्स्ट पे, तो आप क्या करोगे, ये अपना न्यू नोड ये हो जाएगा, इसके नेक्स्ट में ये डाल दो और फिर हेड को बता दो। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होगी अंटिल यू वांट टू इंसर्ट अ नोड एट अ फर्स्ट। तो अब हम विजुअल स्टूडियो में देखेंगे कि इसको हम प्रोग्रामेटिकली कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। सो लेट मी ओपन माय विजुअल स्टूडियो। ओके, तो अब हम अपने विजुअल स्टूडियो में आ गए। यहाँ पे मैं एक नई फाइल लूंगी। सो यहाँ पे मैंने लिया insertion.java करके मैंने एक फाइल बनाई, राइट। यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग का यूज करने वाले। देखो लिंक लिस्ट को आप एरे लिस्ट या फिर इनबिल्ट क्लासेस या फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करके भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक जावा प्रोग्रामिंग का यूज किया है। आप इस जावा प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, पॉइंटर का यूज करके आप सी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, C++ का भी यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना रही हूँ इंसर्ट, राइट।
ओके तो यहाँ पे मुझे अभी ओके तो मैंने इंसर्शन करके एक क्लास बनाई है और इस क्लास में मैं लिखूंगी अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। और देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक और क्लास बना रही हूँ। क्लास का नाम होगा SSL, सिंगली लिंक लिस्ट। ये क्लास मैंने क्यों बनाया, मैंने ये क्लास सिंगली लिंक लिस्ट के इंस्टेंस को बनाने के लिए बनाया है, लेकिन जो आप नोड्स को कलेक्ट करके जो आप एक लिंक लिस्ट बना रहे हो उसके लिए है। लेकिन वो जो नोड था हमारा, वो नोड खुद भी तो एक क्लास था। नोड की खुद भी तो कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, तो कि नोड के पास डेटा होता है और एक एड्रेस होता है जिसको हम नेक्स्ट नाम देते हैं। वो एड्रेस एक उसके ही जैसे दूसरे टाइप का नोड होगा तो इसकी डेटा टाइप होगी यहाँ पे नोड, राइट। और एक कंस्ट्रक्टर में बना रही हूँ सो दैट जब भी मैं इस नोड को क्रिएट करूँ तो वो मुझे पूछे कि डेटा क्या है। यहाँ पे मैं एक एक स्कैनर क्लास ही ले लेती हूँ, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, राइट। तो मैंने एक स्कैनर क्लास यहाँ पे ले लिया। आप किसी और चीज का भी यूज कर सकते हो, और एज मैंने स्कैनर क्लास लिया है तो मुझे यहाँ पे उसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये जो डेटा यहाँ से आएगा वो कौन देगा, तो वो ये ऑब्जेक्ट देगा। देखो यहाँ पे आप एज ऑफ नाउ ये स्कैनर क्लास का यूज ना करो, डायरेक्टली कोई डेटा दे दो तो भी चलेगा। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड जो है, मतलब जब नोड क्रिएट होगा तो नेक्स्ट फील्ड नल होगा। वैसे भी वो एक रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो अगर वो आप नल एक्सप्लिसिटली नहीं भी बता रहे हो तो बाय डिफॉल्ट नल ही है। लेकिन यहाँ आपको समझ में आया इसलिए मैं बता रही हूँ। आप एक काम और भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक और काम क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट ना करवाऊँ, मैं स्कैनर क्लास का यूज भी ना करूँ, मैं सीधा ही यहाँ पे एक डेटा दे दूँ। मतलब जब भी नोड क्रिएट होगा यहाँ पे एक डेटा पास होगा और मैं यहाँ पे बोल देती हूँ दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, राइट। और ये नेक्स्ट को आपको नल करने की जरूरत नहीं है एज मैंने प्रीवियसली बोला, लेकिन मैं कर रही हूँ सो आपको सिर्फ समझ में आया। देखो ये कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, हम इसको बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये एक नोड का मतलब क्लास हुआ। ऐसे बहुत सारे नोड के जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, हम उसको एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे और उसको हम बोलेंगे लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट की क्या चीज होती है, मेन हेड। वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा कि हमारा सबसे पहला नोड जो है उसका एड्रेस क्या है। अभी हेड जो है वो बाय डिफॉल्ट नल होगा। हमने अगर नल नहीं भी लिखा है वो बाय डिफॉल्ट नल ही होने वाला है। और यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे void insert at first करके, जिसमें हम यहाँ पे डेटा पास कर रहे हैं। तो वो डेटा जाएगा जब हम नया नोड बनाएंगे। देखो तो जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो हमें एक नया नोड बनाना पड़ेगा। नोड तो बनाना ही है, ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन है। तो नोड को नाम दे दिया मैंने न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड करके। अभी ये जो है ये आएगा डेटा। डेटा कहाँ से आएगा, तो ये डेटा यहाँ से आएगा। आप कोई और भी नाम दे सकते हो। तो ये अपना न्यू नोड तो बन गया। अभी मुझे यहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर हेड नल है, हेड नल है उसका मतलब अगर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो अगर हेड नल है तो मैंने क्या बोला था, हेड को सीधे ये न्यू नोड की वैल्यू दे दो। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक नोड क्रिएट करेगा। देखो ये स्टेटमेंट हाईलाइटेड जो है वो एक नोड क्रिएट करेगा जिसके पास दो फील्ड होंगे, डेटा एंड नेक्स्ट फील्ड। उसका कोई नाम नहीं है, उसका सिर्फ एक एड्रेस होगा और वो एड्रेस स्टोर होगा न्यू नोड के अंदर। तो ये न्यू नोड क्या है, न्यू नोड है ये अपना जो नया नोड बना है उसका एड्रेस स्टोर करने वाला। तो ये न्यू नोड और हेड और वो सारी चीज है उसको हम रेफरेंस बोलते हैं। और ये जो हेड है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उस एड्रेस जो नया नोड हुआ था बना था उसका एड्रेस हमने हेड में स्टोर कर दिया। नॉर्मली कुछ और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल नोड है, इकलौता है वो। लेकिन अगर मल्टीपल नोड्स है तो हम क्या करेंगे,
तो हमने देखा था कि अगर मल्टीपल नोड्स है तो हम सीधा ही हेड इक्वल टू न्यू नोड नहीं लिख सकते, हमें लिखना है वो, क्योंकि नया नोड ही हेड बनने वाला है, पर हम सीधा नहीं लिख सकते बिकॉज तो डेटा लॉस हो जाएगा। किसका डेटा लॉस होगा? तो बोले तो हेड के अंदर जो है, तो हम यहाँ पे न्यू नोड के नेक्स्ट में पहले हेड की वैल्यू दे देंगे। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि न्यू नोड के बाद जो नोड आने वाला है वो अभी हेड के अंदर जो एड्रेस है वो है। अब हम हेड को शिफ्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको नॉर्मली अगर रन करती हूँ तो ये रन हो जाएगा, वैसे नहीं होगा बिकॉज हम क्या भूल गए हैं, हम भूल गए हैं इसको कॉल करना। तो हमें यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है एंड इस ऑब्जेक्ट में हमें ये मेथड को कॉल करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे बोला s डॉट इंसर्ट एट फर्स्ट एंड डेटा में डाल देती हूँ, रैंडमली मैं कोई डेटा डाल रही हूँ, s डॉट इंसर्ट एट फर्स्ट से 9 और लाइक से 67 एंड से इंसर्ट एट फर्स्ट एंड मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 9, राइट। मैंने रैंडमली डेटा डाला है। अभी मैं इसको रन करूंगी। अभी अगर मैं इसको रन कर रही हूँ तो यू कैन सी दैट कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने यहाँ डिस्प्ले वाला फंक्शन ही नहीं बनाया, राइट। तो मुझे एक और फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अभी फंक्शन किसका बनाऊंगी? मैं लिंक लिस्ट का बनाऊंगी, नोड का फंक्शन नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? बिकॉज हम नोड को प्रिंट नहीं कर रहे, हम लिंक लिस्ट को पूरा प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो एक के बाद एक मुझे कनेक्शन चाहिए वहां पे। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना रही हूँ। इस डिस्प्ले में मैं पहले ये क्लियर कर रही हूँ कि ये नल ना हो, बिकॉज अगर मैंने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया और सीधा डिस्प्ले बुला रही हूँ तो मुझे प्रिंट करना चाहिए कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, राइट। और वो तब भी काम करना चाहिए अगर लिंक लिस्ट में कुछ दिखाने लायक हो, राइट। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी एस आउट हेड डॉट डेटा। देखो अपने केस में मैं यहाँ पे अगर ये लिख रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ हेड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा और नेक्स्ट डेटा और इसको रन कर रही हूँ, तो देखो क्या रन हो रहा है, देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि कुछ नहीं हुआ बिकॉज मैंने डिस्प्ले को बुलाया नहीं है। और एक चीज मैं यहाँ पे प्रिंट का कुछ काम इस तरह से कर रही हूँ सो थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, राइट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, जस्ट मुझे दिखने में अच्छा लगे इसलिए, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एस डॉट डिस्प्ले। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो मुझे क्या दिखता है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले इंसर्ट हुआ 10, राइट। 10 के पहले मतलब हमने बोला ना कि हम इंसर्टेड फर्स्ट कर रहे हैं तो हर बार वो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट होगा। तो पहले सबसे पहले हम देखो डिस्प्ले को हम हर बार बुला रहे हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे बुलाया, फिर मैंने यहाँ पे भी बुलाया, तो हम देख सके ना कि वो कैसा दिखता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई यहाँ पे 24th लाइन में। ओके, डिस्प्ले क्या कर रहा है, ये इश्यू इसलिए आया क्योंकि हमने डिस्प्ले को अभी डायनेमिक नहीं बनाया, राइट। हम नहीं कर सकते ऐसा क्योंकि हम हर बार प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे हेड डॉट डेटा, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। तो पहली बार जब हम ये प्रिंट करेंगे तो हेड का नेक्स्ट नल होगा, तो वो कुछ नहीं प्रिंट करने वाला है, राइट। तो देखो ये प्रॉब्लम आई, हम हर बार कुछ डिस्प्ले नहीं कर सकेंगे। तो मुझे डिस्प्ले करना है तो मुझे इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा, मतलब कि वो लिंक लिस्ट की लेंथ के साथ ही जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि हर बार मैं चेक कर रही हूँ कि हेड का नेक्स्ट मतलब कि ये नल हुआ कि नहीं, लास्ट नोड है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं इसको प्रिंट करूंगी और जैसे ही वो प्रिंट हो जाए तो हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट हो जाना चाहिए। देखो मैं इसको एक थोड़े से अच्छे से फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ से और यहाँ पे हो जाएगा हेड। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो देखो उसने सिर्फ क्या चीज प्रिंट की, यहाँ पे हमने इंसर्ट तो किया था सबसे पहले 10 के आगे 67 के आगे 9, लेकिन उसने तो सिर्फ दो ही चीज की। क्यों? क्योंकि लास्ट नोड जब आता है
तो लास्ट नोड का नेक्स्ट फील्ड नल हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो हमने गलत लिखी है, वो लास्ट नोड के लिए एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है, मतलब लास्ट नोड के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेड नॉट इक्वल टू नल। अब अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो हमें वो अच्छे से आउटपुट दे देगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 10 इंसर्ट हुआ, 10 के आगे 67 इंसर्ट हुआ, 67 के आगे 9 इंसर्ट हुआ। अगर इस डिस्प्ले को अगर इस यहाँ से मैं हटा के उसको मैं यहाँ लगा दूं और एक यहाँ लगा दूं और इसके बाद अगर आपको दिखाऊं तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि ये इंसर्शन कैसे हो रहा है। तो ये क्यों नहीं दिखा डिस्प्ले, ओके देखते हैं क्यों नहीं दिखा। देखो सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया और मैंने क्या बोला कि अगर हेड डॉट हेड नल नहीं है तो ही ये इंसर्ट होगा। तो सबसे पहले तो एक ही एलिमेंट के लिए हेड ऑफ डेटा प्रिंट कर दिया और हेड नल हो गया। प्रॉब्लम ये क्यों आया, आपको पता चला ये प्रॉब्लम क्यों आया? ये प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम हेड को चेंज कर रहे हैं, वो एक बार में चेंज हो गया, या हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट हो गया, मतलब हर बार लिंक लिस्ट में एक नया नंबर आ रहा है। देखो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, यहाँ पे मैंने तो 3 बार डिस्प्ले किया है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले 10 इंसर्ट हुआ वो दिखाना चाहिए, फिर 67 10 दिखाना चाहिए, फिर 9 67 10 दिखाना चाहिए, लेकिन वो हमें सिर्फ एक ही चीज दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये इसलिए हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं एक और स्टेटमेंट ऐड करूं ना तो आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी कि यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ln और यहाँ पे मैं कर रही हूँ नल। देखो मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, इसमें मैं थोड़ा टाइम लूंगी, नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट सेशन से इतने लंबे नहीं होंगे। देखो सबसे पहले 10 आया, फिर नल हो गया, फिर क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 10 के आगे 67 तो मुझे 67 10 दिखने चाहिए ना, पर वो नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमें मैं डायरेक्टली हेड को चेंज कर रही हूँ जो ग्लोबल है, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली हेड को चेंज नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे पास एटलीस्ट एक रेफरेंस होना चाहिए जो मुझे बताए कि मेरा सबसे पहला नोड कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे मैं हेड को चेंज ना करूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं एक टेम्पररी नोड ले सकती हूँ, रेफरेंस ले सकती हूँ जिसकी वैल्यू मैंने हेड की जितनी रखी है, और हर बार मैं हेड को चेंज करने के बजाय मैं इस स्टैम्प को चेंज करूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं सभी जगह पे यही दिखा रही हूँ। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ क्योंकि लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही इंसर्शन है। उसके बाद मैंने सब फर्स्ट पोजीशन पे मतलब कि पहली जगह पे 67 इंसर्ट किया, तो 10 अब दूसरी जगह पे दूसरा नोड हो गया। फिर मैंने यहाँ पे 9 इंसर्ट किया फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये अपना तीसरा हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट एट फर्स्ट, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ नोड इन जावा। देखो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे आपको बताने कि यहाँ पे मैंने नोड को अलग क्लास क्यों लिया। आप नोड में लाइक इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, आप नेस्टेड क्लास का यूज कर सकते हैं, आप जावा की दिस टर्म्स का यूज कर सकते हो। पर मैंने क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज जब हम कंपेटिटिव कोडिंग करते हैं, लीड कोड वगैरह में यूज करते हैं, तो मोस्टली नोड का स्ट्रक्चर इसी तरह से दिया होता है वहां पे, और हमें इसी तरह से उसमें काम करना होता है, राइट। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को इसलिए दिया सो दैट आप एक सिंटैक्स से फैमिलियर हो जो कंपेटिटिव कोडिंग में ग्लोबल लेवल पर यूज होती है, जहां पे वो सिर्फ एक नोड क्लास क्रिएट करते हैं और फिर हम एक हेड या स्टार्ट ऐसा कुछ दे देते हैं लिंक लिस्ट का, और हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन का एक मेथड बनाना होता है जहां पे उन्होंने जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं वो हम करने वाले हैं, राइट। तो मैं इस लिंक लिस्ट के लास्ट सेशंस में आपको कुछ लीड कोड के प्रोग्राम भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, सो दैट यू नो दैट हाउ यू कैन यूज योर नॉलेज टू enhance your competitive coding skill. But as of now, this is very basic program. I hope you have enjoyed this. So see you in the next class. And अगर आपको ये session पसंद आया तो please like, share and subscribe my channel. See you in the next class. Thank you so much.